एक महात्मा गांधी वाला गोडसे था और एक राहुल गांधी वाला गोडसे पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी को भी सीने पर गोलियां दागने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त सिरदर्द बने हुए हैं। तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी खुलकर बोलते हैं। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश करती है, राहुल उस पर भी कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट निकाल देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को घेर लेते हैं। ऐसे मुद्दों पर घेरते हैं जो भाजपा ने सोचे भी नहीं होते। यानी कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल करार दे रही है, वहीं पर दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो हर प्रोटेस्ट में जो पॉइंट की बातें हैं, जो जनता है उसके सपोर्ट में राहुल गांधी उतरते हुए दिखाई देते हैं, जनता की बात को रखते हुए दिखाई देते हैं। इसका असर लोकसभा चुनाव में तो देखा ही आपने, लेकिन अब आगे इसका कितना असर पड़ सकता है ये बात शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो अब राहुल गांधी से चिढ़े हुए नजर आते हैं। इस कदर चिढ़े हुए नजर आते हैं कि राहुल गांधी को लाइव टीवी पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सिर्फ धमकी नहीं, सीधे सीधे कह रहे हैं उनकी सीने में गोलियां दाग देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ न्यूज़ 18 केरला के एक शो में हुआ। डिबेट शो चल रहा था और इस डिबेट शो में भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं पिंटू महादेवा। ये जो हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और फिलहाल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। ये लाइव टीवी पर राहुल गांधी के बारे में बात करते हुए इस कदर बौखलाए कि सीधे सीधे ये बोलने लगे कि भैया राहुल गांधी के सीने में मैं गोलियां दाग दूंगा, उनको जान से मार दूंगा। एंकर बैठे हुए थे, तमाम और प्रवक्ता बैठे थे। एंकर से उम्मीद की जा रही थी कि भैया ऐसे लोग जो हिंसा की बातें करते हैं लाइव टीवी पर, उनको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उनके माइक को ऑफ कर दिया जाए। लेकिन माइक खुला रहा और बीजेपी प्रवक्ता खुलेआम धमकियां देते रहे। दोस्तों, राहुल गांधी जब संसद में भी बोलते हैं तो उनका माइक बंद हो जाता है और यहाँ पर प्रवक्ता टीवी डिबेट में बैठकर धमकियां दे रहा था, लेकिन इनका माइक ऑफ नहीं किया गया। यही है गोदी मीडिया की निशानी। अब दोस्तों, खैर धमकी दे दी गई है। देखिए दोस्तों, धमकी देना आजकल बहुत आम बात हो चुकी है, लेकिन धमकी किसको दी जा रही है इसलिए ज्यादा सीरियस हो जाती है क्योंकि राहुल गांधी के परिवार के पहले भी कई सदस्यों को इसी तरीके से जान से मारा जा चुका है, उनकी हत्याएं की जा चुकी हैं। उनके पिता, उनकी दादी ऐसे ही दुश्मनों के हाथों मारे गए हैं, देश की सेवा करते करते मारे गए। गांधी जी, महात्मा गांधी जो इसी तरीके से पैदल मार्च किया करते थे, जनता के बीच में जाया करते थे, उन्हें भी इसी तरीके से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। तो आज राहुल गांधी जब इसी तरीके के तमाम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं तो डर और ज़्यादा बढ़ जाता है, सीरियसनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा गया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्शन में है और पूरी तरीके से गृह मंत्रालय को लेटर लिखा गया। भाई, गृह मंत्रालय सिर्फ भाजपा का तो है नहीं, अमित शाह भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, लेकिन गृह मंत्रालय तो देश का होता है, देश के मुद्दों का होता है, देश की जनता का होता है। तो गृह मंत्रालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसकी मांग की गई है। जो शख्स इस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहा है वो बीजेपी का सदस्य हो और उस पर गृह मंत्रालय क्या एक्शन लेगा, इस पर सवाल पूछा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कहा है उस पर गौर करिए। उन्होंने कहा है कि हिंसा भड़काने के एक बेशर्म कृत्य में महादेव ने खुलेआम घोषणा की कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। ये ना तो जुबान फिसलना है, ना ही लापरवाही से कही गई बात है। ये लोकसभा में विपक्ष के नेता को सोच समझकर दी गई और मौत की खौफनाक धमकी है। कांग्रेस महासचिव ने आगे ये भी लिखा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा इस तरीके के जहरीले शब्द कहे जाना न केवल राहुल गांधी के जीवन खतरे में पड़ता है, बल्कि संविधान, कानून का शासन और हर नागरिक
नागरिक को मिलने वाले मूलभूत सुरक्षा आश्वासन को भी कमजोर करता है। विपक्ष के नेता की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतना ही नहीं दोस्तों, वेणुगोपाल ने यह भी कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे सीआरपीएफ को भी इस खतरे के संबंध में एक लेटर लिख दिया है। यानी कि सीआरपीएफ को अवगत करा दिया गया है कि भैया राहुल गांधी की जान खतरे में है, उनकी सुरक्षा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसी पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करके लिखे गए ऐसे ही एक पत्र सोशल मीडिया में लीक हो गया है। इसके पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल उठते हैं। ये न केवल चिंताजनक है बल्कि पूरी तरीके से निंदनीय भी है। भाजपा के प्रवक्ता खुलेआम मौत की धमकी दे रहे हैं, जिससे राहुल के प्रति हिंसा को वैध ठहराने के लिए रची जा रही एक बड़ी और भयावह साजिश की बू आती है। इस तरीके की तमाम बातें कांग्रेस महासचिव ने कही। साथ ही साथ ये भी कहा कि इस प्रकार अगर आप शीघ्रता से कोई फैसला नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप सार्वजनिक रूप से विफल साबित हो जाएंगे। अमित शाह गृह मंत्री जो हैं हमारे, उनको ट्वीट करके इस तरीके से बाकायदा लिखा गया है। हालांकि अब इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है दोस्तों, तो ये बात और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सवाल उठने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस तरीके के वॉयलेंस को, इस तरीके के पॉलिटिकल कल्चर को बढ़ावा दे रही है, कि इसको प्रमोट कर रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीद अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।